अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर पर्सन शाज़िया ज़ीशान ने नून लीगी पटवारी राना एहसान की अपने ही शो में छितरोल कर डाली। उनको ये बोला कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि इमरान खान पर कोई एतमाद नहीं करता तो अगर आप एक बाप के हो तो दो पीटीआई को जलसे की इजाज़त लग पता जाएगा कौन पॉपुलर है और कौन नहीं। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। राना साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि पीटीआई बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है जब इनकी कॉल के बावजूद लोग निकलते नहीं हैं। ये चंद हजार लोग इकट्ठे नहीं बल्कि सैकड़ों लोग तक तो ये इकट्ठे कर नहीं पाते हैं, कोई इनकी कॉल को अब सीरियस नहीं लेता है। वाकई अगर ये बात है तो इनको और एक्सपोज होने दें। क्यों जब तहरीक इंसाफ कहीं जलसा करने का नाम लेती है, इजाजत मांगती है तो हुकूमत बुखला जाती है, इजाजत देती नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हमारे दावे करने की बात नहीं है। अभी स्वाबी में इन्होंने जलसा किया, यहाँ में क्या बनाया स्वाबी में वहां आप लोग रोक नहीं सकते थे ना, वहां तो उनकी अपनी हुकूमत, वहां कैसे रोकते आप? लेकिन उसके बावजूद जुनैद अकबर साहब की जो ऑडियो लीक हुई उसमें उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि एमपीए और एमएनए जो है वो बंदे निकालने में नाकाम रहे और कोई इतना मुतासिर कुन जो है वो मजमा नहीं था। तो इससे क्या साबित होता है कि जहां कोई खुली इनको आजादी भी हो वहां भी बड़ा मजमा जो है वो जमा नहीं हो सका। देखिए, बहरहाल जो आपने पूछा कि क्या वजह है कि जब इनको इजाजत भी मिलती है तो कंटेनर लगाए जाते हैं और इजाजत इनको मुश्किल से मिलती है, उसकी वो पीटीआई खुद जिम्मेदार है। और वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि 26 नवंबर भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक तशद्दुद तरीन मुजाहरा आपने देखा, केपी की हुकूमत के वसाइल पे धावा बोला गया। ये वायलेंस की इनकी एक हिस्ट्री है और वो वायलेंस आपने ना सिर्फ 9 मई में देखा, ना सिर्फ जमान पार्क में पेट्रोल पंप की सूरत में देखा। इनके हर जो इनका जलसा होता है उसमें जिस तरह की लैंग्वेज उससे पहले इस्तेमाल की जाती है और उसके जलसे के दौरान इस्तेमाल की जाती है तो वायलेंस जो है वो इंटाइज करते हैं। तो ये एक बुनियादी वजह बनी है पीटीआई के लिए खसूसी तौर पे। 26 नवंबर का तो अभी सिर्फ इल्जाम है ना, वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ है तो आप जुडिशल कमीशन बना देंगे। ये एक बुनियादी वजह थी कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच में जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाना नहीं चाहती थी। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम पार्लियामेंट कमेटी बना देते हैं। देखिए, ये बड़ा गलत तासुर आता है कि जी जुडिशल कमीशन नहीं बना तो वरना सब कुछ साबित हो जाता। सब कुछ अदालतों के जरिए साबित होता है, जुडिशल कमीशन के जरिए साबित नहीं होता। और अदालतों में एफआईआर भी, पुलिस में एफआईआर भी काटी है और जो लोग जिन पे इल्जामात हैं टेयर गैस सेल मारने का, जिन पे इल्जामात है वायलेंस करने का, तोड़-फोड़ करने का, 150 पुलिस वालों को जख्मी करने का, वो ना सिर्फ गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर अदालती कार्रवाई भी जो है वो इस वक्त जारी है और अदालतें जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। लेकिन ये चीज तो वाज़ेह है कि एक वायलेंट हुआ जिसमें 150 पुलिस वाले जख्मी हुए। तो जुडिशल कमीशन बनाना जरूरी नहीं होता। दुनिया भर में अदालती निजाम के जरिए साबित होती है चीजें, तो पाकिस्तान में भी जिसके जरिए मामला आगे बढ़े। तो बात तो वही है ना, आप लोग जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, वही मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि इसका मतलब है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको एक्सपोज होने दें। वो नहीं इकट्ठा कर पाते। जुनैद अकबर साहब की ठीक है, कोई ऑडियो बिल्कुल चल रही है, लीक हुई ऑडियो कि लोग बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए, तो आप इनको एक्सपोज होने दें। देखिए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है जलसा करने पे पीटीआई की भी। ये लोकल इंतजामिया फैसला करती है और मैंने आपको कंसर्न्स बता दिए जो लोकल इंतजामिया जिस चीज को सोचते हुए फैसला करती है। उसमें एक तो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं, फिर वायलेंस का इम्कानात होते हैं और फिर उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो अपनी तैयारी करनी होती है। तो मुमकिन है कि उनको इजाजत मिल भी जाए, लेकिन जो कंसर्न्स जो है वो मैंने आपको सारे गिनवा जो कि पीटीआई के जो पुराना रवैया रहा है उसकी बुनियाद पे खड़े हो। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है और मौलाना साहब से भी उनकी बातचीत चल रही है। क्या हुकूमत इसको अपने लिए खतरा समझती है अगर मौलाना साहब उस ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि उसका सरबराह बन जाते हैं जैसे वो पीडीएम के सरबराह बने थे और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा? सबसे पहले तो मेरा मशवरा होगा पीटीआई वालों को कि वो ग्रैंड पीटीआई अलायंस बनाने की ऊपर ज्यादा तवज्जो दें क्योंकि पीटीआई खुद टूट फूट का शिकार है। आपने अभी देखा कि फवाद चौधरी वर्सेस शोहेब शाहीन साहब चल रहा है, फिर मरवत वर्सेस सलमान राजा चल रहा है, फिर बुशरा बीजी वर्सेस अलीमा बीबी चलता है, फिर जुनैद अकबर वर्सेस अली अमीन गंडापुर है, फिर पीटीआई केपीके वर्सेस पीटीआई पंजाब चल रहा है। तो इसलिए जमात तो खुद तकसीम का शिकार कहती है कि नून लीग अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को संभाले पहले। क्या नून लीग में ग्रुप्स नहीं है? नहीं, कोई ग्रुप्स नहीं है। क्या आप जावेद लतीफ साहब की बातें सुन लें, जुबैर साहब कैसे अलग हुए, आसिफ किरमानी साहब की बातें सुन लें? नहीं, देखिए वो तो छोड़ गए पार्टी। तो इख्तिलाफात हुए ना, तो इख्तिलाफात है ना? नहीं, देखें नहीं, हमारी जमात तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुकूमत में है, वफाक में भी, सूबे में भी, और कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है जो पार्टी
की वर्किंग को इम्पैक्ट करें। लेकिन यहाँ तो पार्टी पीटीआई के इख्तलाफात की बात करें तो वो पार्टी वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई कह रहा है कि कोई करप्ट है दूसरा। तो ये जो मामला हैं आपको नून लीग में तो बिल्कुल भी नहीं नजर आते। और ग्रैंड अलायंस अगर बनाने की जरूरत है तो पीटीआई पहले यहाँ बना ले। बाकी अगर मौलाना साहब तो पहले वो लेके तो आए ना कि एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम है। मौलाना साहब कहते हैं कि केपीके में धांधली हुई, तो केपीके में तो बेनिफिशियरी पीटीआई है। और दूसरी बात यह कि मौलाना अगर बन भी जाए, अज्यूम करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है कि दीगर जमातें जो है वो पीटीआई के वॉयलेंट जो रास्ता इख्तियार वो पीटीआई करती है उसका हिस्सा बने, लेकिन अगर बन भी जाए तो हम समझते हैं कि उससे सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि पीटीआई स्टैंड अलोन तो ना किसी से बातचीत करने में इंटरेस्टेड है, ना वो पार्लियामेंट की हाउस कमेटी में आने में इंटरेस्टेड है। तो जब 4-5 और ऐसी जमातें शामिल होंगी जो मुल्की मफादात के खिलाफ नहीं चलती, तो उससे शायद फिर पीटीआई को भी उसमें भी सेंस प्रिवेल हो। तो जो एक पीडीएम इत्तेहाद बना था, फिर अदम एतमाद हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा, तो ये सब कुछ रिपीट भी हो सकता है। नहीं, देखिए पीटीआई पहले तो खुद जिस तरह मैंने आपको कहा कि तकसीम का शिकार है, और पीटीआई में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरों के साथ मिलके चले। ये अहलियत जो है वो पीटीआई में नजर नहीं आती। वो और जो रास्ता पीटीआई ने अपनाया हुआ है वो नहायत ही इंतशारी और मुल्की मफादात से टक्कर लेने का रास्ता है, और मैं बिल्कुल नहीं समझता कि बाकी की जमातें उस रास्ते का हिस्सा बने। अच्छा राना साहब, आप इल्जामात की बात कर रहे हैं, आप लोग बार बार ये इमरान खान पर, पीटीआई पर ये इल्जामात लगाते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कल ये बात कही कि इमरान खान जेल से जो है वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि उनको निकाला जाए। ये बात तो तहरीक इंसाफ खुद बारहा कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ को बार बार ये पेशकश की गई, इमरान खान को बार बार ये पेशकश की गई कि आप 2-3 साल के लिए इस हुकूमत को चलने दें, खामोश रहें, आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी, बाहर भी आ जाएंगे, लोग भी निकल आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये तो उल्टा उनको पेशकश की गई, तो वो उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से वो आज भी इमरान खान जेल में है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब कौन सी मिन्नतें, किन तरलों की बात करते हैं कि इमरान खान जेल से बैठे ही सब कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, किसकी तरले मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान? देखिए, ये तो पीटीआई का मौकफ है कि 99% जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने साहब ने कहा कि हमारे मामला तय पा गए थे और वो 1% फिर उनको नहीं मिल सका, कि उनको जो है वो मुख्तलिफ ऑफर्स। देखिए, पीटीआई की सारी काविश फ्री इमरान खान के ऊपर थी, चाहे वो अमेरिका के कांग्रेसमैन को अप्रोच करना, जो कि एक बहुत बड़ा यूटर्न था उनकी पॉलिसी से, उनको उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ना भी पाकिस्तान में मुदाखलत कराने के लिए था। यूनाइटेड नेशन, IMF, दुनिया भर में ढंडोरा पीटना, मकसद एक ही था कि खान साहब को रिहा कराया जाए। आपने देखा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो चीफ से एक मुलाकात पे कितने खुश हो गए थे। तो इनकी ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है, ये डेस्परेशन पे उतर आए हैं। कभी ये गिरबान पकड़ते हैं, कभी ये पैरों पे हाथ लगाते हैं। तो ये तो इनका मौकफ है जो कि बिल्कुल वो तो आज भी कहते हैं कि इमरान खान को नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका फिर उनको और नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिकल रेटरिक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और अगर कोई ऐसी ऑफर उनको हो रही है तो वो 1 सेकंड में ले लें। तो इस बात में कितनी हकीकत है कि इमरान खान तरले कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं? आपके सामने है ना जी। चीफ से जब मुज़ाकरात के दौरान में जब मुलाकात हुई तो कितना उन्होंने इस चीज को मुस्बत समझा। आए रोज वो उनको खत लिखते हैं ताकि कोई ना कोई मामला जो है वो तय, और ये वो खुद कहते हैं कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का मकसद क्या है? मकसद है ना और कुछ भी नहीं।